प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको शलोम। परमेश्वर के वचन में से ध्यान करेंगे। नीति वचन 4 अध्याय 14 से आखिरी तक। दुष्टों की राह में पांव न रखना और न बुरे लोगों के मार्ग पर चलना। उसे छोड़ दे, उसके पास से भी न चल, उसके निकट से मुड़कर आगे बढ़ जा। क्योंकि दुष्ट लोग यदि बुराई न करें तो उनको नींद नहीं आती, और जब तक वे किसी को ठोकर न खिलाएं तब तक उन्हें नींद नहीं मिलती। वे तो दुष्टता से कमाई हुई रोटी खाते और उपद्रव के द्वारा पाया हुआ दाख मधु पीते हैं। परंतु धर्मियों की चाल उस चमकती हुई ज्योति के समान है, जिसका प्रकाश दोपहर तक अधिक अधिक बढ़ता रहता है। दुष्टों का मार्ग घोर अंधकारमय है, वे नहीं जानते कि किससे ठोकर खाते हैं। हे मेरे पुत्र, मेरे वचन ध्यान धर के सुन और अपना कान मेरी बातों पर लगा। इनको अपनी आंखों की ओट न होने दे, वरन अपने मन में धारण कर, क्योंकि जिनको वे प्राप्त होती हैं वे उनके जीवित रहने का और उनके सारे शरीर के चंगे रहने का कारण होती है। सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। टेढ़ी बात अपने मुंह से मत बोल, और चालबाजी की बातें कहना तुझसे दूर रहे। तेरी आंखें सामने ही की ओर लगी रहें और तेरी पलकें आगे की ओर खुली रहें। अपने पांव रखने के लिए मार्ग को समथर कर और तेरे सब मार्ग ठीक रहें। न तो दाहिनी ओर मुड़ना और न बाईं ओर। अपने पांव को बुराई के मार्ग पर चलने से हटा ले। प्रिय, नीति वचन को सुलैमान ने लिखा, जो बहुत बुद्धिमान था। सुलैमान जैसा बुद्धिमान उन दिनों में कोई भी नहीं था। ना उससे पहले थे ना उसके बाद कोई था। ये हमें बाइबल बताती है। परमेश्वर के दिए गए बुद्धि के द्वारा उसने नीति वचन को लिखा। प्रोवेब्स हम बोलते हैं, इंग्लिश में प्रोवेब्स और हिंदी में नीति वचन। ये जो नीति वचन है, एक एक वचन एक एक नीति वचन है। इसलिए यदि कोई भी कभी भी नीति वचन को पढ़ते हैं तो निश्चय वो हमारे जीवन को प्रभावित करता है, क्योंकि नीति वचन एक छोटा वचन होता है लेकिन सामर्थी होता है और बहुत ही शक्तिशाली होता है। इस तरह सामर्थ से भरे हुए वचन 31 अध्याय के रूप में नीति वचन की पुस्तक में लिखे गए हैं। 4 अध्याय जो है मेरे पसंद का अध्याय है, क्योंकि जब मैं कॉलेज में पढ़ाई कर रहा था उस समय यह अध्याय मुझे बहुत प्रभावित किया। कारण क्या है जानते हैं? आइए 14वें वचन को देखें। दुष्टों की राह में पांव ना रखना और ना बुरे लोगों के मार्ग पर चलना। उसे छोड़ दे, उसके पास से भी ना चल, उसके निकट से मुड़कर आगे बढ़ जा। प्रिय, नीति वचन के 4 अध्याय से 4 विषय मैं आज आपसे बांटूंगा। पहला है पवित्र हृदय, दूसरा शुद्ध जीभ, तीसरा पाप करने के लिए ना दौड़ने वाले पांव, और चौथा पवित्र आंखें। ये 4 बातें हमने जिन वचनों को पढ़ा उनमें हम देखते हैं पवित्र आंखें, पवित्र पांव, पवित्र ओंठ, पवित्र हृदय। ये 4 अध्याय प्रियो, जब मैं स्टूडेंट के रूप में था तब मुझे बहुत प्रभावित किया। इसका कारण क्या है कि सबसे पहले 14वें वचन को हम देखते हैं। दुष्टों की मार्ग में पांव न रखना, बुरे लोगों के मार्ग में न चलना। उसको छोड़ दे, उसके पास से भी न चल, उसके निकट से मुड़कर आगे बढ़ जा। अगर बुरे लोग या पापी लोग या बुरी आदतें आपके किसी मित्र में हैं तो उनके मार्गों से भी नहीं जाना, वहां से मुड़कर आगे बढ़ जाना। इस तरह हम इन वचनों में देखते हैं। आप एक बात जानते हैं क्या? अच्छे व्यक्ति से भी बुरा व्यक्ति ही समाज को बहुत प्रभावित करता है। अच्छे समाचार से बुरा समाचार ही समाज में तेजी से फैलता है। ये एक सामान्य बात है। प्रिय, एक कहावत है कि अच्छा समाचार बाहर जाने के लिए चप्पल पहनता है, लेकिन इस बीच बुरा समाचार सारी दुनिया घूमकर अंदर आ जाता है। पूरी दुनिया घूमकर अंदर आता है। यानी इसका अर्थ क्या है? अच्छा समाचार बताने के लिए निकलने से पहले ही
बुरा समाचार क्या करता है? एक चक्कर लगाकर लौटता है। उतना क्यों प्रियो? यदि कोई व्यक्ति सफलता पाया समझो, उनके विषय में आप कोई एसएमएस भेजते हैं क्या? आप जानते हैं क्या फलाना व्यक्ति एमसेट में टॉप रैंक आया, एसएमएस करते हैं क्या? नहीं करते हैं। लेकिन किसी के घर में लड़की, जवान लड़की अचानक मिस हो गई समझो, दिखाई नहीं दे रही है, बहुत टेंशन। चाची आप जानते हैं हमारे पड़ोस की लड़की। क्यों इतनी जल्दीबाजी? एक बुरे समाचार को प्रचार करने के लिए, एक बुरी बात को लोगों तक पहुंचाने के लिए मनुष्य क्यों इतना जल्दबाजी करता है? ये सहज बात है, ये मनुष्य का स्वभाव है। इसलिए प्रिय भाइयों और बहनों, आज इस धरती में अच्छाई जो प्रभाव डालती है, इससे अधिक बुराई अपने प्रभाव को दिखाती है। उदाहरण के लिए, प्रथम आने वाला अच्छा पढ़ाई करने वाला लड़का, आओ भाई पढ़ेंगे, आओ हम मिलकर पढ़ेंगे, तुम्हें भी अच्छे से पढ़ना है, माता पिता के लिए तुम्हें भी गर्व का कारण बनना है। मैं सुबह 4 बजे उठता हूँ, तुम भी उठो, हम मिलकर पढ़ेंगे कहने से उठेंगे क्या? मिलकर पढ़ेंगे। मान लीजिए एक लड़का सिगरेट पी रहा है, पास में और लड़के होने से लो तुम भी ट्राई करो कहता है, ये ट्राई करता है, तू भी ट्राई कर, वो भी ट्राई करता है। क्यों भाई तुम बहुत बुद्धिमान हो क्या? तुम भी ट्राई करो, वो भी ट्राई करता है। कहते हैं एक बिगड़ा हुआ बंदर सारे वन को बिगाड़ता है। कभी आपने ध्यान दिया है क्या? एक व्यक्ति जब बिगड़ता है वो अकेला नहीं बिगड़ता है, बहुत से लोगों को बिगाड़ता है। अकेला सिगरेट नहीं पिएगा, दूसरे को भी सिखाएगा। अकेला नहीं पिएगा। प्रिय शराबियों को देखिए, वे कितने एकता के साथ रहते हैं। वे अकेले नहीं पीते हैं, और भी लोगों को इकट्ठे करके पीते हैं। ये जो शराबी हैं और ये जो घुमक्कड़ लोग हैं, प्रिय इन लोगों की यूनिटी बहुत अच्छी रहती है। एक बार केरला के शहर में मैं और मेरा एक रिश्तेदार जा रहे थे। हमारा एक रिश्तेदार हॉस्पिटल में एडमिट था, तब मुझे वहां जाना पड़ा और इस रिश्तेदार को भी वहां आना पड़ा। वहां की भाषा हमें नहीं आती थी और कभी वहां नहीं गए। आवश्यकता पड़ी हम गए। मेरा जो रिश्तेदार है उसे सिगरेट पीने की आदत थी। हॉस्पिटल से बाहर निकलने के बाद जब उसे सिगरेट पीने का मन किया, पास में कहीं भी ये सिगरेट बेचने वाला कोई भी ठेला दिखाई नहीं दे रहा था। सिगरेट चाहिए, सिगरेट चाहिए, सिगरेट चाहिए बहुत बोल रहा था। तब मैंने कहा तुम जितना भी बोलो, जितना भी जप कर लो, यहाँ तुम्हें सिगरेट नहीं मिलेगी। दूर दूर तक कहीं पर भी पान ठेला या सिगरेट की कोई भी दुकान नहीं दिखाई दे रही है। तुम सिगरेट पीने की आशा को छोड़ दो, चुपचाप रहो। तब रिश्तेदार ने कहा बड़े अच्छे हो, तुम देखते रहो, 5 मिनट तक देखो, मेरे हाथ में सिगरेट रहेगा। मैंने कहा 1 घंटा भी गुजर जाए तुम्हें सिगरेट नहीं मिलेगा। किस लिए? वो पूरा रास्ता सुनसान था, कोई दुकान नहीं थी, इसलिए तुम्हारा सिगरेट पीना संभव नहीं है। तब उसने कहा तुम देखते रहो, केवल 5 मिनट देखो। इस तरह कहकर चलते हुए जा रहे थे। इस बीच केरला का एक व्यक्ति लुंगी बांधा था, सामने से सिगरेट पीता हुआ आ रहा था। इसे वहां की भाषा नहीं आती, उसे तेलुगु नहीं आती, इसे मलयालम नहीं आती। सामने से आते हुए उसको देखकर क्या एक्शन किया प्रियो? ऐसे ऐसे किया वो जैसे इसका रिश्तेदार है। जल्दी जल्दी अपने पॉकेट में से, जेब में से निकाल कर सिगरेट दे दिया प्रियो, तुरंत जलाकर भी दे दिया प्रियो। मैं अचंभित हो गया। 5 मिनट गुजरा नहीं, मेरे रिश्तेदार के पास सिगरेट आ गया। तब वो कह रहा था हम लोगों की यूनिटी अलग है। क्या है? हमारी यूनिटी सामान्य नहीं है, ये यूनिवर्सल यूनिटी है। ये कहीं भी जाते हैं, ये जो नशेड़ी लोग हैं ये एक हो जाते हैं। प्रिय भाइयों और बहनों, ये सच है कि नहीं एक बार सोचें। सच है। इसीलिए बाइबल बताती है जहां बुरे लोग हैं वहां तुम बिल्कुल न जाना। यदि आप अपने हृदय को पवित्र रखने की आशा कर रहे हैं तो पाप करने वाले लोगों के निकट न जाना। एक लड़के या लड़की के द्वारा आपकी परीक्षा की जाएगी। इस बात को यदि आप जानते हैं तो उस लड़के या उस लड़की को आपको क्या करना है? अवॉइड करना है, उससे बचकर दूर होना है। उतना ही, क्या करेगा क्या करेगी देखूंगा ना सोचें। कृपया आप अपने आत्मिक जीवन से, हृदय से
ना खेलें। बाइबल क्या बताती है, पढ़ेंगे, आइए। 23वां वचन, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर। प्रिय, यदि इस बात को मैं कहूंगा तो पास्टर जी आप अभी बता रहे हैं अपने मन की रक्षा करो, ये तो मैं बहुत पहले दे दी। ऐसा है बहन, कितने जन को दे दी है? क्या कोई हमारे बीच अपना मन जो दूसरों को दिए हों? मेरा हृदय टूट गया पास्टर जी, तोड़ेगा नहीं तो क्या करेगा वो? आज हमारे बीच बहुत से ऐसे लोग हैं जिनका हृदय टूटा हुआ है, जिनका हार्ट ब्रेक हो चुका है। क्यों आपका हृदय टूटा है? आपका जीवन नाश क्यों हुआ? आपका चरित्र क्यों बिगड़ गया? मैं कारण बताऊं। निकम्मे व्यक्ति को अपने हृदय में स्थान दिए, वो आपके हृदय को नाश करके गया। एक मूर्ख व्यक्ति को तुमने अपने हृदय में स्थान दिया, वो आपको धोखा देकर, दगा देकर चला गया। अभी रोने से क्या फायदा? बाइबल बताती है सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर। प्रियो, जब मैं टीन एज में था तब एक निर्णय लिया। 16-17 साल की उम्र में एक निर्णय लिया। वो क्या है जानते हैं? इस हृदय में मसीह के अलावा किसी भी लड़की को स्थान देने की अनुमति नहीं है। ऐसा मैं निर्णय लिया। परमेश्वर के महान अनुग्रह से मेरी जवानी में उस निर्णय को लेने के द्वारा किसी भी लड़की को मेरे हृदय में स्थान ना देकर पवित्र जीवन जी सकूं, परमेश्वर अनुग्रह दिया। प्रिय जवान भाई बहनों, यूसुफ को देखिए, दानियल को देखिए, दाऊद को देखिए। वे अपनी जवानी में अपने मन की रक्षा किए, पवित्रता को ना बिगाड़कर। अपवित्र और बुरी संगति के लिए वे स्थान नहीं दिए, किसी भी प्यार मोहब्बत में वे नहीं पड़े, और पापमय कार्यकलापों में वे बिल्कुल नहीं पड़े। वे बहुत सावधानी से अपने मन की रक्षा किए। इसी विषय को नीति वचन में सुलेमान कह रहा है, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर। फिर से कह रहा हूं, इस हृदय को परमेश्वर ने अपने रहने के लिए बनाया है, इस बात को ना भूलें। आपको समझ में आए बताता हूं। एक घर का निर्माण जब आप करते हैं, पहले प्लान बनाते हैं। ये लिविंग रूम है, ये डाइनिंग रूम है, ये बच्चों का बेडरूम है, ये हमारा बेडरूम है, ये किचन है। इस तरह पहले से प्लान करते हैं। करने के बाद उस प्लान से घर बनाते हैं। क्या आप जानते हैं, परमेश्वर ने जब मनुष्य को बनाया, परमेश्वर ने जब अपने स्वरूप में, अपनी समानता में मनुष्य को बनाया, मनुष्य को अद्भुत और सुंदर बनाकर, तब परमेश्वर ने सोचा, इस अद्भुत मनुष्य में यदि मैं रहूं तो कितना अच्छा होगा। ये सोचकर उस मनुष्य में स्वयं रहने के लिए एक कमरा परमेश्वर ने बनाया। उस कमरे का क्या नाम है बताइए? बताइए। हृदय। वो हृदय किसका निवास स्थान है? किसके निवास करने के लिए बनाया गया है? स्वयं परमेश्वर उसमें निवास करे। उस हृदय को परमेश्वर ने बनाया है। लेकिन दुख की बात यह है कि जिसमें परमेश्वर को निवास करना था, इस हृदय में आज परमेश्वर के लिए स्थान नहीं है। लड़के तो एक लड़की नहीं, बहुत सी लड़कियों को अपने हृदय में छिपा कर रख रहे हैं, और लड़कियां बहुत से लड़कों को, स्कूल में एक लड़का, इंटरमीडिएट में एक लड़का, डिग्री में एक लड़का, पीजी में एक लड़का, ड्यूटी में एक लड़का। नहीं है कहेंगे, सबके विषय में ना होने पर भी कुछ लोगों के विषय में। वैसे ही लड़के, नौकरी करने वाले, फर्स्ट शिफ्ट में एक लड़की, सेकंड शिफ्ट में एक लड़की, थर्ड शिफ्ट में एक और लड़की। क्या है ये? आपका हृदय परमेश्वर का निवास स्थान है। पापमय लोगों को अपने हृदय में रखने की अनुमति नहीं है, इस बात को ना भूलें। प्रिय, एक बार मैं ट्रेन में यात्रा कर रहा था। जब ट्रेन में यात्रा कर रहा था उस समय एक अद्भुत दृश्य को मैं देखा। वो क्या है कि एक लड़की बाइबल हाथ में रखी थी ट्रेन में, और अच्छे से बाइबल पढ़ रही थी, और उसके बाद इस तरह बड़े अच्छी रीति से इस तरह आंखें बंद करके दिल से लगा रही थी। कुछ देर के बाद फिर से बाइबल खोलती थी, बाइबल पढ़ती थी, फिर इस तरह दिल से लगाती थी। मुझे बहुत आश्चर्य हुआ। जवानी में ही बाइबल से इतना अधिक प्रेम करना, बाइबल को अपने दिल से लगाना सच में अद्भुत था।
उस लड़की को जब मैं देखा मुझे बहुत खुशी हुई, आश्चर्य हुआ, और वैसे ही फिर बाइबल पढ़ के अपने दिल से लगाती थी। फिर से जब इस तरह वो खोल रही थी, अचानक उस बाइबल में जो फोटो था वो नीचे गिर गया। जैसे ही फोटो गिरा मैं देखा क्या है, वो एक लड़के का फोटो रखी थी। अभी वो लड़की जो देख रही थी वो बाइबल को नहीं देख रही थी, एक लड़के का फोटो था। उस लड़के के फोटो को बाइबल में रखकर दिल से लगा रही है। क्या कहेंगे बताइए? पानी सिर से ऊपर उठ गया है ना? यानी उसे पवित्र बाइबल ही मिला था क्या? उसका फोटो रखने के लिए, उसे दिल से लगाने के लिए क्या कर रही है ये लड़की? वो अपने हृदय में बाइबल के लिए स्थान नहीं दी, पर किसे दी? जो उसके जीवन को नाश करेगा, उसे अपना दिल दी है। प्रिय भाइयों और बहनों, आपका हृदय जहां परमेश्वर को निवास करना है वो स्थान है। क्या लिखा है बाइबल में? क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। इसलिए आपके मन से ही आपके जीवन के लिए जो आवश्यक है वे स्रोत निकलती हैं। इसलिए अपने मन को टूटे बिना, आपके मन को कोई चुरा ना ले, आपके मन को कोई ना बिगाड़े, कोई अशुद्ध ना करें, कोई अपवित्र ना करे, अपने मन की रक्षा कर। इस तरह सुलेमान कह रहा है और इस सच्चाई को प्रकट कर रहा है। प्रिय, बहुत से माता पिता मेरे पास आकर रोते हैं, हमारी बेटी बहुत अच्छा पढ़ती थी, बहुत बुद्धिमान है, हमारा बेटा बहुत अच्छा पढ़ता है, कॉलेज में फर्स्ट आता है, तो फिर अभी क्या हुआ? कॉलेज नहीं जा रहा है, घर से बाहर नहीं निकलता है, ठीक से हमसे बात नहीं करता है, ठीक से भोजन नहीं करता है, कम से कम मुंह भी नहीं धोता है। एक लौता पुत्र है, बुद्धिमान है, उसे देखकर हम हर दिन गर्व करते थे। ऐसा कोई दिन नहीं गुजरा कि हम गर्व ना करें। 10th क्लास में फर्स्ट आया, इंटरमीडिएट में फर्स्ट आया, इंजीनियरिंग में उसे फ्री सीट मिला। ऐसा लड़का आज घर से बाहर नहीं जाता है, कॉलेज नहीं जाता है, पास्टर जी कम से कम मुंह भी नहीं धोता है, किसी और दुनिया में रहता है, सेविंग नहीं करता है, बाल भी नहीं बनाता है। उसे देखकर हम वेदना से भर जाते हैं। बहुत सुंदर लड़का है, बहुत हैंडसम है, लेकिन आज उसे देखने से हमें डर लगता है, एक पागल सा हो गया है। तब मैंने पूछा, क्या हुआ आपके बेटे को? क्या हुआ कहने से क्या बताएं? वो किसी लड़की को अपना मन दे बैठा। क्या किया? किसी लड़की को अपना मन दे दिया और वो लड़की उसे धोखा दे दी। पास्टर जी, उस दिन से हमारा बेटा पागल हो गया, वो धोखा खाया, उसका हृदय घायल किया गया, उसका दिल टूट गया। उस दिन से ही हमारा लड़का पागल सा हो गया। क्या समझ में आ रहा आपको? प्रियो, लड़का हो या लड़की, इस हृदय में परमेश्वर होने से भला है, लेकिन इस मन को आप किसी और को देंगे तो किसी ना किसी दिन वो उसे घायल करेगा। हो सकता है आज इस संदेश को सुनने वाले प्रिय भाइयों और बहनों में से कोई ऐसी स्थिति में से गुजर रहे हों। हाँ, मैंने उसे अपना मन दिया, उसने मुझे जख्म दिया। उस लड़की को मैं अपना मन दिया, वो मुझे जख्म दी। आज मैं ठीक से खा नहीं पा रहा हूं, पढ़ नहीं पा रहा हूं, नौकरी भी कर नहीं पा रहा हूं। मेरे इस जख्मी हृदय को कौन ठीक कर सकता है? अगर ये सवाल आज आप कर रहे हैं तो जिसने हृदय को बनाया है केवल वही परमेश्वर आपके हृदय के जख्म को ठीक कर सकता है। प्रिय भाइयों और बहनों, फिर से कह रहा हूं, 18 वर्ष की उम्र से मैं वचन की सेवकाई कर रहा हूं। 18 वर्ष की उम्र से यानी लगभग 32 वर्षों से भी अधिक समय से सेवा में हूं। इन 32 वर्षों के समय में टीन एज में मैं प्रभु पर विश्वास किया। टीन एज में ही मैं वचन की सेवकाई करना शुरू किया। बहुत ही जल्द मैं सेवकाई को शुरू किया और सेवकाई के इन दिनों में मेरे जीवन में मैंने बहुत से संघर्षों को देखा, बहुत सी परीक्षाओं का सामना किया। लेकिन एक बात कह सकता हूं, वो क्या है कि मेरे इस हृदय में यीशु मसीह के अलावा और किसी को भी स्थान नहीं दिया। फलस्वरूप मेरे इस जीवन को परमेश्वर आशीषित किया, बहुतों के लिए आदर्श बनाया।
प्रियो, क्या आप बहुतों के लिए आशीषदायक बनना चाहते हैं? आपके चारों ओर के समाज के लिए आप एक आशीषित व्यक्ति बनना चाहते हैं क्या? तो फिर इस हृदय को किसी भी अरे गहरे लड़के या लड़की को न दें और उसके बाद चोट खाकर जीवन भर रोते ना रहें। सावधान। प्रिय, एक दिन एक लड़की मेरे पास आकर बोली, आपसे कुछ कहना है। बताओ बहन। कुछ नहीं पास्टर जी, मुझे रात में नींद नहीं आती है, मुझे भोजन करने का मन नहीं करता, पढ़ने का मन नहीं करता है। क्या हुआ बहन? एक लड़के को मैं अपना मन दे दी। क्या दे दी? मन दे दी। वो लड़की कह रही है, पास्टर जी, एक लड़के को मैं अपना मन दे दी। प्यार में पड़ गई पास्टर जी। किस में पड़ गई? उस लड़की की उम्र कितनी है जानते हैं? 13 वर्ष। 8th क्लास। 8th क्लास पढ़ने वाली लड़की कह रही है, पास्टर जी, मैं अपना मन एक लड़के को दे दी पास्टर जी। जरूरी है क्या? माताओं पिताओं सावधान। प्रिय, एक लड़की अपने पिता के पास आकर, डैडी, एक लड़का मुझसे प्यार करता है, इस तरह बोली। कौन है वो? हाँ, वो भी क्रिश्चियन है डैडी, इस तरह बोली। इस बात को उसके पिता ने मुझे बताया। क्या जानते हैं? आज मेरी बेटी आकर बोली, डैडी, मेरे क्लास का एक लड़का मुझसे प्यार करता है। इस तरह कहने से शायद डांटेंगे सोचकर, डैडी आप एक बात जानते हैं, वो भी क्रिश्चियन है। ये कहकर मुंह बंद करने की कोशिश की। तब मैंने पूछा, आपकी बेटी की उम्र कितनी है? दिखाई नहीं दे रहा है? दिखाई दिया? बताइए कितना है? 6 साल। 6 साल की लड़की आकर अपने डैडी से कह रही है, डैडी, एक लड़का स्कूल में मुझे पसंद करता है। कहीं डैडी मना ना कर दे सोचकर वो कह रही है। क्या कह रही है? वो भी क्रिश्चियन है, आप चिंता ना करें। ये कैसा समय आ गया बताइए? नाश होने का समय है। नाश मत होइए, नाश मत होइए। अपना हृदय जिसे चाहे उसे देकर अपने जीवन को नाश ना करें। बाइबल में क्या है जानते हैं? अपने मन की क्या है? सबसे अधिक रक्षा कर। हाथ में अगर जख्म लगे तो जल्दी अच्छा हो जाता है, ध्यान से सुने। यदि पांव में जख्म हो जाए तो जल्दी सूख जाता है, लेकिन मन में चोट लग जाए तो उतनी जल्दी अच्छा हो जाए चांस बिल्कुल नहीं है। इसीलिए इस मन को सावधानी के साथ रक्षा करना है। आइए प्रार्थना करें। महान पवित्र प्रेमी परमेश्वर पिता, पवित्र वचन के द्वारा पिता आप हमारे मनों को शुद्ध कर रहे हैं। धन्यवाद। आज हमारे जीवन को आप प्रकट किए। हमारा हृदय आपके लिए बनाया गया, लेकिन हमारे हृदय में आपके लिए स्थान नहीं है। पाप में लड़के लड़कियों के लिए हृदय में स्थान दिए, क्षमा कीजिए। अब से पिता आपके सिवा इस हृदय में किसी को रहने की अनुमति नहीं है। तेरे संतान के समान हम जी सकें सहायता कीजिए। सिर से लेकर एड़ी तक तेरे बहुमूल्य लहू से इसी समय पिता हमें शुद्ध कीजिए, पवित्र कीजिए, साफ कीजिए। यीशु के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन। हमारा पता कैलवरी, पोस्ट बॉक्स नंबर 30, कुकटपल्ली, हैदराबाद 72।